प्यारे नाजरीन अस्सलामो अलैकुम। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बसरा की गलियों से जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदी होती है। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा तो आवाज देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं। वह बांदी इस जुमले को सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, आपने क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर दोबारा इरशाद फरमाया। बांदी ने कहा, अगर वह फरोख्त भी करे तो क्या तुझ सा फकीर खरीद सकता है। हजरत मालिक फरमाने लगे, हाँ, और तुझ से बेहतर को खरीद सकता है। वह बांदी यह सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद दाम को हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो। खुद दाम ने पकड़कर साथ ले लिया। वह जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से यह किस्सा सुनाया। वह भी सुनकर हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो आका के दिल पर एक हैबत सी उनकी छा गई। वह कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी को मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नजदीक इसकी कीमत खजूर की 2 बीजी हुई गुठलियां हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने यह कीमत किस मुनासबत से तजवीज की। उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत है। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब है। फरमाने लगे, अगर इत्र न लगाए तो बदन से बू आने लगे, अगर दांत साफ न करे तो मुंह से गंध आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी न करे तो वे परेशान हाल हो जाएं, जुए उनमें पड़ जाएं और सर में से बू आने लगे। जरा उम्र ज्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी बन जाएगी और मुंह लगाने के भी काबिल न रहेगी। हर तरह की मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, महज अपनी राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत खत्म हो जाए, इंतहाई बेवफा और कोई कॉल करार पूरा न करेगी, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐशो मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे निहायत कम कीमत है। वह काफूर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है। उस पर मोती और नूर लपेटा गया है और खारे पानी में उसका आवेदन डाल दिया जाए तो वह मीठा हो जाए, और मुर्दे से अगर वह बात करे तो वह जिंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाए। अगर वह अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन होकर चमक जाए। अगर वह दुनिया में अपनी ज़ेबो जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहां मुअत्तर होकर चमक जाए। उस बांदी ने मुश्क व जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है। हर तरह की नेमतों के खेमे में ठसका महल सराय है। तस्नीम जन्नत की नहरों में से एक नहर है, उसका पानी पीती है। कभी वादा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतिबार से कौन सी बांदी ज्यादा बेहतर है। सबने कहा कि वही बांदी जिसकी आपने खबर दी। आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त, हर जमाने में, हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है। आपने फरमाया कि इतनी बड़ी, अहम और आलीशान चीज के खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वह ये है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारिग करके सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए कम अज कम 2 रकत तहज्जुद पढ़े जाएं। और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीबों और मोहताजों को भी याद कर लो और अल्लाह जल्ल शानुहु की रिजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो, उसको हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली इखराजात के साथ पूरा कर दो और अपना फिक्रो गम इस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीजों पर एहतिमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और एजाज इकराम के साथ पहुँचोगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह जल्ल शानुहु रब्बुल इज्जत के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे।
उस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शैख की बातें सुन ली, ये सच है या नहीं? बांदी ने कहा कि बिल्कुल सच है। शैख ने कहा कि अच्छा तो तू आजाद है और इतना इतना सामान तेरी नजर है, और आपने सब गुलामों से कहा कि तुम भी सब आजाद हो, और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नजर है, और मेरा यह घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबासे फाखरा उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा कि मेरे आका तुम्हारे बाद मेरे लिए भी यह जिंदगी अब खुशगवार नहीं है, और उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा करके जेब व जीनत का लिबास अपना सारा माल सदका करके आका के साथ ही हो ली। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उनको दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए, और वे दोनों उस सारे ऐश व इशरत को तलाक देकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया।